वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है एवरेज। एवरेज अब एवरेज होता है क्या है? हम मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं विच इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सिमिलरली हमारे पास होता है एवरेज। एवरेज भी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, एक मेजर होता है। अब एवरेज एवरेज होता क्या है, मतलब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यूज divided by total number of values. Sum of values divided by total number of values. एक ही हमारे पास, मान लो कि हमारे पास 5 नंबर्स है, 1, 2, 4 एंड 6 एंड 8। हमारे पास ये 5 नंबर्स है और हमें बोलेगा कि इनका एवरेज फाइंड करना है। तो हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है उन सबका सम, 1 + 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको प्लस करते हैं 8, 14, 18, 20 एंड 21 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गई हमारी एवरेज विच इज़ 5 4 20 4.2। ये आ गई हमारी एवरेज। अब एवरेज को एक और नाम से जाना जाता है जो कि होता है मीन। मीन एवरेज का ही नाम है, ठीक है। मतलब मीन और एवरेज सेम ही है और इनको डिनोट कैसे करते हैं? या तो एक्स बार से, या तो इनका सिंबल होता है म्यू। या तो एक्स बार से या तो म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। ओके, म्यू। सो अब मीन का मतलब, अगर एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो मीन का भी सेम ही होगा। लेकिन अब जो मीन है ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है। मीन फर्दर 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट होता है हमारे पास एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन। सेकंड होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। और थर्ड होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन। मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज फाइंड करके काफ़ी सारे डाटा को एनालाइज किया जाता है कि हमारी ओवरऑल एवरेज क्या आ रही है। हम 3 प्रोडक्ट्स चला के देख रहे हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। तो इनके हमने 10 टाइम्स डिफरेंट यूज़ किया, तो हम P1 की एवरेज निकाल लेंगे, P2 की निकाल लेंगे एंड P3 की निकाल लेंगे। तो जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी एवरेज दे रहा है हम वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो ऐसे एवरेज काफ़ी यूज़फुल है, ये काफ़ी सारे डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो अब एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक का मतलब होता है सिंपल मैथ्स के ऑपरेशन। तो एरिथमेटिक मीन का होगा सिंपल मीन। एरिथमेटिक मीन इज इक्विवेलेंट टू सिंपल मीन, दैट इज सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अब मैं इसका अब मेरे पास है एन टर्म्स है, x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn। तो इनका सम क्या होगा? x1 + x2 + सो ऑन अप टू xn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर क्या वैल्यूज़ का n। तो ये हो जाएगी मेरी अरिथमेटिक मीन। सिमिलरली अब हम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n गिवन नंबर्स। n गिवन नंबर्स। अब हमारे पास n नंबर्स हैं, x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn। तो क्या होगा? nth रूट ऑफ इनका प्रोडक्ट x1 इंटू x2 एंड सो ऑन इंटू xn। तो लेट में अब मैं देखती कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, 1, 3 एंड 3। ओके, तो हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो देखो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 3, 1, 2, 3। तो क्या? क्यूब रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ क्यूब रूट ऑफ 9। ये आ जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो अब हम करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? डिवाइडिंग नंबर ऑफ रेसिप्रोकल्स टू द by the sum of reciprocals।
टोटल नंबर ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने हमें दिए हैं उसको उनके रेसिप्रोकल्स के सम से डिवाइड करना। रेसिप्रोकल क्या होता है? x1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा 1/x1। x2 का क्या होगा? 1/x2। x3 का क्या होगा? 1/x3। सिमिलरली xn का क्या होगा? 1/xn। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? n। तो हार्मोनिक मीन मेरे पास क्या आ जाएगा? n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस सो ऑन अप टू 1/xn। ये आ जाएगा मेरे पास हार्मोनिक मीन। समझ आ गया जियोमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या डिफरेंस होता है और इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो अब हम करते हैं कि एवरेज ऑफ नेगेटिव नंबर। क्या हम नेगेटिव नंबर्स की एवरेज फाइंड कर सकते हैं? एवरेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स, क्या हम नेगेटिव नंबर्स की एवरेज फाइंड कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास नंबर्स हैं -8, -4, 0, 4 एंड 8। ओके, तो मुझे इसकी एवरेज फाइंड करनी है। देखो, अगर आपको सिंपल एवरेज बोला है तो इसका मतलब है आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ओके, अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपल जो हमारे पास मीन है। और जो मीन की बाकी दो कैटेगरीज है, जियोमेट्रिक मीन है हार्मोनिक मीन, अनलेस एंड अनटिल वो मेंशन नहीं है तो आपको वो फाइंड नहीं करना। जहाँ पे आपको एवरेज लिखा होगा वहाँ आपको अरिथमेटिक मीन ही यूज़ करना है। अनलेस एंड अनटिल ये मेंशनड है, जहाँ ये मेंशनड है वहाँ आपको इनका फॉर्मूलास लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एवरेज फाइंड करती हूँ। एवरेज क्या होगी? -8 प्लस -4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 सबका सम किया डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो हमारे पास इसकी एवरेज क्या हो जाएगी? ये सारा -8 प्लस 8 -4 प्लस 4 गॉट कैंसिल, 0 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 0.5। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ 0। तो हमारे पास इसकी एवरेज क्या आ गई? 0। ओके, तो अब एवरेज की कुछ फॉर्मूलाज टाइप मतलब फॉर्मूलाज हम याद कर सकते हैं एवरेज के। तो क्या होगा? ऊपर से सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1/2। देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n। ये होंगे हमारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2। और यहीं अगर मुझे इनकी एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगी मेरे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली ऐसे ही होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला अब सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा? मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन अप टू n का स्क्वायर और इनका सम क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। तो अब मेरे को इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा? ये n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो सिमिलरली क्यूब का भी फॉर्मूलाज होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब क्यूब्स क्या हो गए? मतलब क्यूब्स का सम क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब। इनके सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है इनके क्यूब्स का फॉर्मूला। तो अगर हमें इनकी एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,
तो क्या हो जाएगा, एक एन कैंसिल हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इट्स होल स्क्वायर। सिमिलरली अब हमारे पास होता है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अगर हमें इसके एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर्स हमारे पास होता है एन इंटू एन प्लस वन। तो अगर हमें एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस वन। अब देखो हर एक फॉर्मूला में जो सम का फॉर्मूला है उसमें से एक एन कैंसिल हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे सम का फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ पे क्या रह गया, ओनली एन प्लस वन बाई टू। क्यों, क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम टोटल से डिवाइड करते हैं, तो जब टोटल से डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास एन टर्म्स है तो ये कैंसिल हो रही है। ओके, सेम गोज फॉर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के केस में भी हो रहा है, ये वाला एन क्या हो रहा है, एवरेज में कैंसिल हो रहा है। क्यूब्स में भी हो रहा है कि यहाँ पे एन की पावर टू थी तो यहाँ पे एन की पावर एक बच रही है। ऑड नंबर्स के केस में भी हो रहा है, एक एन बच रहा है। इवन नंबर्स के केस में भी हो रहा है, एन प्लस वन बच रहा है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिस पे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक हम इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्या आएगा कि क्वेश्चन टाइप फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स। तो अब हमें इसकी एवरेज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है इसके एवरेज का फॉर्मूला, एन प्लस वन बाई टू। तो हम कर देंगे 16 प्लस वन बाई, सॉरी फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स, 16 प्लस वन बाई टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 बाई टू। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिस टाइप का क्वेश्चन एवरेज पे पूछा जा सकता है, काइंड वन। तो ये हो गया। अब काइंड टू या टाइप टू का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस is 87, if average of first 5 observations is 79 and average of next three observations is 92. Find the ninth observation. तो ये क्वेश्चन है। अब हमें बोला था एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, कि टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उनकी एवरेज भी दी है। एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिए, 87। अब देखो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो अब अगर मुझे सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या निकालती हूँ, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, 9 ऑब्जर्वेशंस। तो ये क्या हो जाएगा, 87 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये क्या आ जाएगा, 783। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस इज 79, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस हमें क्या दिए, 79। अब सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ
फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 79 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 395। ओके, अब देखो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है तो क्या हो गया x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 एंड x9, इन सब की एवरेज दी है, ठीक है 87। उसके बाद जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं उनके अलग से एवरेज भी दिया है, तो क्या दिया 79, तो मैंने इनका सम निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 92। ये फर्स्ट 5 हो गई, इसके बाद नेक्स्ट 3, इसके बाद नेक्स्ट 3 कौन सी हुई, x6 x7 एंड x8, है ना। तो क्या हुआ, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस क्या दिए 92। तो अगर मैं इनका सम निकालूंगी, सम ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, तो क्या आ जाएगा 92 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 276। देखो इनपुट x1 से लेके x5 तक का सम है, x6 x7 x8 का सम भी है, ओवरऑल x9 तक का सम भी है मेरे पास। ओके, अब देखो लेकिन मुझे नाइन्थ ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना है। ये पूरा मेरे पास 9 टर्म्स का क्लस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें मुझे पूरे का सम भी पता है, मेरे पास है 783। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम मेरे पास है 395, इन 3 टर्म्स का सम भी मेरे पास है विच इज़ 276। तो मुझे ये टर्म फाइंड करनी है, तो ये टर्म कैसे आएगी, 9th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑल 9 ऑब्जर्वेशंस, ऑल 9 ऑब्जर्वेशंस जो टोटल सम है उसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस, जो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का सम है, प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 9th टर्म आ जाएगी। तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल 9 ऑब्जर्वेशन से हमारे पास 783 माइनस 395 प्लस 276, तो इसको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 783 विच इज़ 671, इसका आंसर आ गया हमारे पास 112। तो हमारी 9th ऑब्जर्वेशन क्या हुई 112। तो ये था एवरेज का टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है एवरेज के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।